जो है मैथमेटिक का ये चैप्टर एलिमेंट मैथमेटिक्स में लॉगरिदम है, तो छठवें का ई में लॉगरिदम आपको पढ़ना है सिलेबस के। तो यह लॉग एनआरपी, मैंने एनआरपी क्यों लिखा है, इसलिए लिखा है कि एमआरपी जो होता है मैक्सिमम डिटेक्टाइज, उस तरह से आपको याद हो जाए। एन का मतलब हो गया वो संख्या, उस पर लगा पावर और पावर के बाद पाया हुआ रिजल्ट। जैसे 5 है, 5 पे पावर 2 है तो 25, आर 25 हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। अब देखिए यहाँ मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हुए थे कि 10 पे पावर 1000 है, 2 पे पावर -3 है, 1/8 हो गया, 0.1 पे पावर 2 है, ये इसको लॉग में लिखना है तो कैसे लिखेंगे। अब देखिए लॉग एनआरपी लिखा है ना, तो नंबर क्या है 10, तो लॉग एन लिख दिया 10, आर लिख दिया क्या 1000 आया हुआ है इसका रिजल्ट, और पावर कितना था 3। ऐसे ही यहाँ पे देख लीजिए -3 था इसका पावर, तो यहाँ सामने -3 लिख दिया, रिजल्ट 1/8 आया, ऐसे लिख दिया। लॉग 2 को एन को यहाँ लिख दिया, ये 0.1 था, एन 0.1 हो गया, ये 0.1 जो 0.1 रिजल्ट आया था इसको यहाँ लिख दिया, और जो पावर था ये हमेशा बराबर के इधर लिखा जाएगा। अब कुछ फार्मूले के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या होता है। अब देखिए लॉग ए कोई दो मतलब जैसे 30 लिखा हुआ है तो 5 छक्का 30, 5 गुणा 6, तो क्या हो जाएगा, जब वो मल्टीपल हमेशा टूटता है प्लस और माइनस में, डिवाइड माइनस में और ये प्लस में। ये देखिए तो लॉग ए एक्स वाई है, तो लॉग ए एक्स लॉग ए वाई, ऐसे ये टूट गया। ये जो एक्स है ये एक्स और वाई लॉग में टूट गया। मल्टीपल है ये हमेशा एडिशन में टूटता है और डिवाइड हमेशा सब्सटीट्यूशन में टूटता है, यानी कि ये जोड़ में हो जाएगा, ये घटाने में हो जाएगा, एक्स बटे वाई लॉग एक्स। अब हम ये चीज़ एक चीज़ और समझा दे रहे हैं, लॉग ए एन पे पावर एक्स। अब ये जो रिजल्ट है इसके ऊपर अगर जो पावर लग जाए तो ये पावर कहाँ जाता है, ये आगे आ जाता है। ये मैंने एरो बनाया यहाँ से घूम के ये आगे लग जाता है, ये सेम ऐसा रहता है। फिर लॉग ए एक्स लिखा हुआ है, अब इसका जो इन्वर्सिबल होता है उल्टा रेसिप्रोकल, वो क्या हो जाए, सब कुछ सेम रहेगा, बस ये जो एक्स है ये ए से इंटरचेंज कर लेगा अपना प्लेस। ये देखिए जैसे यहाँ ए एक्स था, ये एक्स हो गया। फिर एक ये जो है ये भी मज़ेदार थोड़ा सा है, इसको याद रखना चाहता है, जो लॉग ए और एक्स है, एन और आर दिया हुआ है, तो लॉग एन लॉग आर, मतलब ये बाइफ्यूरिकेट होकर दो भागों में टूट जाता है, ऊपर वाला ऊपर नीचे वाला नीचे आ जाता है। चलिए अब एक यूनिवर्सल जो कुछ चीज़ें हैं जिसमें से जो मान है जो उनका रिजल्ट है वो हमेशा याद रखिए कि लॉग अगर जो एन और आर सेम हो तो 1 होगा, एन अगर जो एक्स हो और आर बनाए तो वो पावर 0 रहेगी। जैसे कोई संख्या उठा लीजिए, कोई संख्या एक्स है, एक्स पे हम पावर 1 लगा दें, 10 लिख दे, 10 पे पावर 1, 20 पे पावर 1, तो वो संख्या 20 ही होगी, तो एक्स पे पावर 1 एक्स हो जाएगा। अब ये देखिए एक्स पे पावर 0, तो जो भी संख्या जिस पे भी पावर 0 रहती है वो ऑलरेडी 1 होती है, तो ये भी आपको क्लियर हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन पर, यहाँ पे आप इसको पहले लगा के देख लीजिएगा कि आपको आ रहा है कि नहीं। तो लॉग 10 और 10 है, तो 10 पे क्या पावर रखें कि 10 हो जाए, तो 1। अब ये देखिए 10 है, क्या पावर रखें कि रिजल्ट 1 हो जाए, 0। अब दिया लॉग 1 × 2 × 3, इसको कैसे ब्रेक करेंगे, तो लॉग 1 + 2 + 3, अगर चाहिए 1/2/3 रहता तो log 1 - log 2 - log 3। आते हैं क्वेश्चंस पे, क्वेश्चंस पे आते हैं और हम इसको हल करने का कोशिश करते हैं। देखिए लिखा है log 2 का मान दिया, log 3 का मान दिया है, फिर पूछ रहा है log 5 n जो है और r जो है 512। हमने क्या है, हमें मेथड यूज़ करना है बाइफ्यूरिकेट, आधा आधा बांट देना है, यानी कि एक को log 512 लिख दिया और एक log 5 लिख दिया। अब आपको दिमाग में आ रहा होगा कि क्या ऐसा कर दें कि ये 2 और 3 का log का तो मुझे मान पता है और ये इससे निकल जाए। अब आप जब इसको हल करेंगे तो 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 को हम लिख सकते हैं 10/2, ठीक। अब 10/2 को जब हम क्या बोले थे कि 10/2 जब टूटेगा ये 10/2 मान लीजिए, तो ये क्या होगा 10 - 2, log 10 - 2। तो हम यहाँ क्या करेंगे log 10 - log 2, log 10 - log 2, इसमें टूट गया। अब log 10 का मान कितना होता है हम बताए ना, यहाँ log 10 का माइनस हमेशा 1 रहता है, क्योंकि हम यूनिवर्सल जहाँ पे ये लॉग के नीचे यहाँ ये न दिया रहता है, यहाँ पे जो जगह है यहाँ पे जो कुछ नहीं दिया रहता है, तो यूनिवर्सल में हम इसको 10 ही मानते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें 5 लिख दिया यहाँ पे n, लेकिन यहाँ पे अगर जो नहीं लिखा है क्वेश्चन में लॉग के नीचे, तो इसको यूनिवर्सल में 10 ही हम मानते हैं। जहाँ पे n नहीं लिखा हो यूनिवर्सल में 10 रहेगा। तो हम क्या कर दिए log 10 दे दिया, यानी कि यहाँ पे 10 है पहले से ही, तो log 10 और 10 कितना हो जाएगा, यानी कि अगर जो log 10 और 10 रहता तो 1 हो जाता, तो हम यहाँ 1 - log 2 लिख देंगे, 1 - log 2। और log 2 कितना है, इतना है, तो 1 में से इसको घटा देंगे, तो 1 - 0.3010, ये जो है ये नीचे वाले की वैल्यू हो गई। अब 512 का क्या है, 512 का क्या है, 512 2 का कितना बार मल्टीप्लाई किया जाए 512 आ जाए, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128 दूना 256 और दूना, यानी कि 2 पे पावर 9, ये कितना मिल गया log 2 पे पावर 9। मैंने क्या कहा था, ये जो पावर है आर के ऊपर का यहाँ पे ये क्या हो जाता है सामने आ जाता है, यानी 9, ये क्या हो जाएगा 9 log 2 हो जाएगा, 9 log 2 अपन क्या हो जाएगा 1 माइनस ये जो अभी आपने यहाँ पे निकाला ना 1 माइनस ये, इसको आप यहाँ लिख देंगे 1 - 3010, ठीक है ना। और ये 9 log 2 है, log 2 का मान यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें और इसको डिवाइड करके आप इसको खुद हल कर लीजिए कितना आया है क्या, फिर आप बताइए। और ये देखिए फिर एक अगला सवाल दिया है log 27 और log 9, तो दिया है 27 इतना है तो log 9 कितना होगा,
27 दिया है, 9 है, तो आपको लग रहा होगा ना 27 और 9 में जो 3 है वही इनके बीच बॉन्ड बना सकता है। तो हम 27 को क्या लिखेंगे, log 3 पे पावर 3, log 3 पे पावर 3 हो गया, यानी कि 3 यहाँ आ गया, यानी log 3 log 3, यानी कि क्या हो गया 3 इंटू log 3 का मान कितना 3 log 3, यानी 3 log 3 हो गया इतना। तो केवल log 3 क्या हो गया, केवल log 3 अगर जो निकालेंगे तो 1439 ये 3 log 3 है, और अगर जो केवल log 3 निकालेंगे तो ये यहाँ पे डिवाइड करने के लिए आ जाएगा, यानी हमें log 3 का मान पता चल गया। तो log 9 क्या होता है, log 9 खुद यही होता है कि 3 पे पावर 2, यानी कि 3 पे पावर 2 क्या है 2 log 3 हो गया। अब बताइए log 3 जब आपको इतना पता चल गया तो इसी में 2 का मल्टीप्लाई ही तो करना है। अब मल्टीप्लाई करके आप हमको आंसर बताइए। अब देखिए नेक्स्ट सवाल ये है, log अंडर रूटेड log 8, तो ये पूछा है कि इसका हल करने में क्या मान आएगा। तो हम क्या करेंगे, ये क्या हुआ था, ये बाईफ्यूरिकेट का ही आंसर है जो हमने यहाँ पे बताया था ना, ऐसे log a और x है तो ये दोनों x बटे a हो जाते हैं। तो सेम यही देखिए log अगर जो बटे में है तो हमको क्या करना है, इनको log क्या लिखना है, log अंडर रूट a और यहाँ पे 8 लिख देना है, यानी कि n पे पावर क्या था, n पे पावर क्या था कि ये 8 हो गया। तो जाहिर सी बात है n पे पावर जो था वो 1/2 था, समझ रहे हैं ना। n पे हम ऐसे बता रहे हैं n पे क्या पावर था कि रिज़ल्ट 8 आ गया, n पे क्या पावर था कि रिज़ल्ट 8 आ गया। तो जाहिर सी बात है n पे 1/2 पावर था कि रिज़ल्ट अंडर रूट 8 आ गया, तो यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे लिखा है log a